भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान का विषय चल रहा है। बहुत सारे लोग ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठ करके क्या करते हैं इसका पता स्वयं को ही रहता है, लेकिन जो बोला जाता है कि ध्यान में बैठ करके कुछ नहीं विचार करना है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। ध्यान में बैठना है, आसन लगा के बैठना है, शरीर को सीधा रख करके बैठना है, आंखें बंद करना है और कुछ भी नहीं विचारना। उसके लिए एक प्रमाण भी देते हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य में ध्यान के संदर्भ में एक छोटा सा सूत्र बनाया, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान किसे कहते? तो ध्यान की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है निर्विषयम मनः। मन को कैसे बनाओ? निर्विषयम, विषय रहित बनाना, यानी कोई विषय नहीं रहना चाहिए, कोई भी विषय नहीं रहना चाहिए, यह ध्यान। और यह बताते हुए वो कहते हैं कुछ नहीं विचार करना। फिर क्या करना है? बस बैठे रहना, मन को बिल्कुल ब्लैंक करके रख दो, मन में कोई विचार ना आए। अच्छी बात है, कोई विचार ना आए यानी मन को खाली रखना। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेगा मन में। बिना विचार किए मन को खाली कैसे रख सकते आप? कोई बेहोश थोड़े हुए आप। बेहोश की स्थिति में, मूर्छित की स्थिति में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जागृत हो और बैठे हुए हो, आपको बोध हो रहा है कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं, यह भी तो विषय है। ये जो निर्विषय शब्द है इसको समझ लेना। विषय शब्द पारिभाषिक है, याद रखना। विषय शब्द से 5 विषय लिए जाते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषयों को लिया जाता है, यह है विषय। और यह विषय नहीं होना चाहिए, यानी ध्यान में बैठ करके किसी भी रूप वाली वस्तु को सामने नहीं लाना है। ध्यान में बैठ करके किसी भी रूप वाली वस्तु को स्मरण नहीं करना है। विषय रहित होना है, यानी रूप रहित होना है।
किसी भी रस के विषय में विचार नहीं करना, रस वाली कोई पदार्थ को स्मरण नहीं करना है, किसी भी गंध वाली वस्तु को स्मरण नहीं करना है, किसी भी स्पर्श वाली वस्तु को स्मरण नहीं करना है, किसी भी शब्द को याद करना नहीं। ये विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन विषयों से रहित होना है। यह है निर्विषय। ऐसा यदि अर्थ करते हो तो उचित है, क्योंकि इन विषयों को स्मरण करते हुए ध्यान नहीं हो सकता। क्या होगा? स्मरण होगा, रूप का स्मरण, यानी इन्हीं विषयों का स्मरण करेगा व्यक्ति। इसलिए जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसको अनायास बहुत सारे विषय सामने आ जाते हैं, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं करता वो भी सामने आ जाता है, जिसके बारे में कभी सोचता नहीं है अमूमन व्यवहार में, जिसके बारे में कभी याद भी नहीं करता है, पता नहीं कब कब का, कहां कहां का, कौन कौन सा विषय उस समय आ जाता है। तो वो कहते हैं विषय को लाना नहीं। कोई भी ऐसा विषय है जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से संबंधित हो, चाहे वो जड़ वस्तुओं से संबंधित हो, चाहे वो चेतन वस्तुओं से संबंधित हो, क्योंकि हमें दो ही प्रकार के पदार्थ हमारे मन में आते हैं। या तो चेतन पदार्थ आएगा, माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, पति पत्नी, बहुत सारे संबंध है हमारे। किसी न किसी संबंध को लेकर के, किसी न किसी व्यक्ति को लेकर के हम स्मरण कर सकते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात किसी न किसी जड़ पदार्थ को सामने ला सकते हैं। ये दो ही विषय हमारे सामने, इनको याद नहीं करना, इनको स्मरण नहीं करना, ये सब विषय में आ जाएंगे। इन विषयों को लाना ही नहीं, इन विषयों को नहीं लाना है, पर किसी को तो लाना होगा, किसी का तो ध्यान करना होगा ना। ध्यान का मतलब यह है किसी का ध्यान तो करना है, लेकिन इनका ध्यान नहीं करना है, इनको स्मरण नहीं करना। किनको? विषयों को। यह समझना है, इन विषयों को नहीं लाना है, इन विषयों का ध्यान नहीं करना है, इन विषयों को स्मरण नहीं करना, लेकिन किसी को तो ध्यान करना है, किसी को तो सामने रखना होगा, पर वो विषय नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि पारिभाषिक शब्द विषय से 5 ही विषय आते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। इनको छोड़ करके जिसको लाओगे वो विषय के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको विषय नहीं कहेंगे। यानी पारिभाषिक शब्द के अर्थ में जो विषय लिया जाता है वो नहीं होगा। यदि यौगिक अर्थ में आप लो तो वो भी विषय बनेगा। शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं ना, एक यौगिक अर्थ होता है, और एक योग रूढ़ अर्थ होता है, एक रूढ़ी अर्थ होता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द तो ये रूढ़ी शब्द है। तो यदि हमें ध्यान करना है तो ध्यान काल में किसी भी विषय को नहीं लाने का मतलब यह है, इनको सामने नहीं लाना। फिर लाना किसको है? तो हम ध्यान करना किसका चाहते हैं, उसको तो लाना पड़ेगा, यानी ईश्वर। हम बैठ करके ध्यान करना चाहते हैं तो ईश्वर का ही तो ध्यान करना चाहते हैं, और ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए हमको। प्रातःकाल सायंकाल जब हमें बैठ करके ध्यान करना है तो ईश्वर का ध्यान करना है, तो ईश्वर को तो सामने रखना पड़ेगा, पर वो विषय नहीं है। पर रखना ईश्वर को सामने, उसी का ध्यान करना है, पर वो विषय नहीं है। और कोई कहे कि ईश्वर को भी नहीं रखना सामने, कुछ नहीं विचार करना, क्योंकि ऋषि कहते हैं निर्विषयम, कोई विषय नहीं रहना, पर वो विषय तो है ही नहीं, वो तो ईश्वर है। ईश्वर विषय में नहीं आ सकता, क्योंकि दर्शन में विषय शब्द से इन्हीं 5 को लिया जाएगा। तो निर्विषय का मतलब यह है, निर्विषय का मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं विचार करना, मन को ब्लैंक करके रखना, खाली रखना, मन में कोई विचार नहीं लाना, यह ध्यान नहीं है।
ये तब हो सकता है जब हम मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, तब ये हो सकता। मन में कुछ नहीं लाएगा, कुछ नहीं होगा, मन में पता ही नहीं लगेगा। ध्यान होना चाहिए, कुछ भी ना पता लगे, इसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान वो है जिसमें सबसे अधिक अच्छा पता लगता है, ये याद रखना। ध्यान वो है जिसमें सबसे अधिक अच्छा पता लगता है, जिसमें सबसे अधिक ज्ञान होता है, जिसमें सबसे अधिक व्यक्ति सावधान रहता है, जिसमें सबसे अधिक अपने आप में रहता है व्यक्ति, अपनी अनुभूति में रहता है। यह ईश्वर को सामने रखता है तो ईश्वर की अनुभूति में रहेगा। पर ईश्वर भी सामने ना रहे, स्वयं सामने ना रहे, फिर बैठे रहे हम खाली और कोई विचार नहीं करना, उसका नाम ध्यान है? ऐसा ध्यान नहीं होता। इस बात को भी समझना है। फिर होता क्या है ध्यान में? तो ध्यान को बताने वाले बताएंगे, योग बताएगा, महर्षि पतंजलि बताएंगे, उस योग की व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास बताएंगे कि ध्यान क्या होता है, ध्यान में करना क्या होता है, ध्यान की परिभाषा क्या है, वो हमें समझना होगा। उसको समझ करके फिर उसी प्रकार करना होगा ध्यान, तब हमारा ध्यान ध्यान के रूप में हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ये ध्यान की परिभाषा है, बहुत सरल किया उन्होंने। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ध्यान को समझाने के लिए तत्र प्रत्यय एकतानता 3 शब्दों का प्रयोग किया है। 3 शब्दों से ध्यान को समझाने का प्रयास किया है सूत्र में। ध्यानम, ध्यान क्या है? तो कहते हैं तत्र। तत्र कुत्र? वहां कहां? जहां हमने धारणा बनाई है, क्योंकि धारणा ध्यान से पहले का अंग है। धारणा बना करके ध्यान में हम जाते हैं। पहले भी मैंने आपके सामने संकेत किया, बिना धारणा के ध्यान कर नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान करने के लिए धारणा बनाना आवश्यक है। तो तत्र का अर्थ है धारणा स्थल में, धारणा देश में। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इसका अर्थ किया तत्र शब्द का तस्मिन् देशे। तस्मिन् देशे किया है। तस्मिन् कस्मिन् देशे? धारणा स्थल देशे। क्योंकि धारणा की जो परिभाषा की है ना, देश बंध चित्तस्य धारणा, तो वहां जो देश शब्द का प्रयोग किया है, स्थान, देश का अर्थ। तो तस्मिन् देशे, उस धारणा स्थल में, उस धारणा देश में जहां मन को टिकाया, जहां मन को रोके रखा, जहां मन को आपने बांध के रखा, जहां पर मन को बांध के रखा है, वहां पर, उस स्थान पर तत्र का अर्थ है। तत्र प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, और दर्शन में यानी विशेषकर योग में प्रत्यय शब्द के 2 अर्थ हैं। एक प्रत्यय का अर्थ मन भी होता है और एक प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दोनों अर्थ किया है। यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ मन भी किया है और प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी किया है। वो कहते हैं प्रत्यय, मन को अर्थ लेकर के देख सकते हैं आप। प्रत्यय का अर्थ मन। फिर एकतानता। एकतानता का अर्थ है कि मन का और ईश्वर के साथ संबंध है। मन ईश्वर में है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मन ईश्वर में है और ईश्वर मन में है। ये कैसे? क्योंकि परमात्मा सब जगह रहता है, सब स्थानों में रहता है। ऐसा स्थान, ऐसा खाली कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस ऐसा नहीं है जहां
परमात्मा ना हो। पूरे स्थान पर भरे हुए हैं कौन? ईश्वर। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान ना हो। तो जहां पर हमने मन को टिकाया, धारणा स्थल पर, कहां टिकाया? मान लीजिएगा आपने मस्तक में टिकाया, अथवा भ्रुकुटी में टिकाया, या हृदय में टिकाया, या नाभि में, जहां कहीं भी आपने टिकाया, जो स्थान है जहां पर मन को टिका के रखा, वहां पर भी भगवान है। जहां पर मन को स्थिर किया है उस स्थान पर भी भगवान है। और मन को जहां टिकाया है वहां भगवान है, तो मैं ये भी कह सकता हूं मन को भगवान में टिकाया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मन को भगवान में टिकाया। क्या भगवान में मन पहले से नहीं था? था। हमने अपनी इच्छा से मन को एक जगह पर टिका रहे, एक जगह से ले जाकर के दूसरे जगह टिका रहे। हां, मेरी बात को समझना। एक स्थान से हटा करके मन को दूसरे स्थान पर टिका रहे अपनी इच्छा से। चाहे आपने मस्तक पे टिकाया है, या भ्रुकुटी के मध्य भाग में टिकाया है, या नासिका के अग्रभाग में टिकाया है, जहां भी टिकाया आपने, अपनी इच्छा से अपने मन को शरीर के अंदर ही एक स्थान पर टिकाया। और जहां जिस स्थान पर टिकाया उस स्थान पर भी ईश्वर है। तो मानो हमने ईश्वर में मन को टिकाया। तो मन कहां है? ईश्वर में है। और ईश्वर सब जगह रहता है, तो ईश्वर मन में भी है। ईश्वर मन में भी है। तो वो कहते हैं प्रत्यय एकतानता, प्रत्ययस्य एकतानता, प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय के साथ में एक रूपता है ईश्वर का। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एकतानता का मतलब है एक रूपता, एक साथ होना। प्रत्ययस्य एकतानता, प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय के साथ यानी मन के साथ एक रूपता है ईश्वर की, और ईश्वर के साथ मन का भी एक रूपता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे लिखा है, चित्त का ईश्वर के साथ, ईश्वर का चित्त के साथ में एक तानता है, एक रूपता है, ऐसा लिखते हो। और ये जो एक रूपता है बराबर बना रहे, इसमें विच्छेद ना हो, यानी इस अनुभूति का उल्लंघन ना हो, ये अनुभव सतत लगा रहे। मैं अपने मन को ईश्वर में लगाया हुआ और ईश्वर मन में है, तो समझ लीजिए जहां हमने मन को लगाया वहां पर भी मैं हूं, क्योंकि मेरे बिना मन वहां नहीं रह सकता, यह भी याद रखना। जहां मैंने मन को टिकाया वहां पर भी मैं हूं। यह कैसे होगा? हो सकता है जैसे मन को अपने शरीर में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, तो आत्मा को भी अपने शरीर में कहीं पर भी ले जा सकते, क्योंकि आत्मा स्थान बदलता है। ये तो प्रमाण है हमारे पास में। शरीर में आत्मा एक ही जगह पर रहता हो ऐसा नहीं है, स्थान बदलता रहता है आत्मा। तो जहां पर मन को टिकाएंगे वहीं पर आत्मा चला जाएगा। कैसा चला जाता है हमें पता नहीं है, लेकिन जाएगा, क्योंकि जहां पर हमने मन को टिकाया वहीं पर ध्यान करना है, तत्र उसी धारणा स्थल पर एक बात। और जहां ध्यान चल रहा है वहां आत्मा को होना चाहिए, क्योंकि जब समाधि लगेगी तो वहीं पर समाधि लगेगी। जहां धारणा वहीं पर ध्यान, जहां ध्यान वहीं पर समाधि, यह नियम है शास्त्र का। शास्त्र का यह नियम है, जहां आपने धारणा बनाई, जहां पर आपने मन को टिकाया, वहीं पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। और जहां ध्यान चल रहा है उसी ध्यान स्थल पर वहीं पर समाधि लगेगी। किसकी लगेगी समाधि? आत्मा को आत्मा की तो लगेगी समाधि। तो समाधि में क्या होगा? दर्शन होगा। किसका? आत्मा का। किस आत्मा का? परमात्मा का।
जब परमात्मा का दर्शन करने वाला कौन है वहां पर? आत्मा है, और आत्मा को वहां होना पड़ेगा। तो इसलिए त्रयम एकत्र संयम कहा, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक ही जगह पर होना पड़ेगा। जहां धारणा वहीं ध्यान, जहां ध्यान वहीं समाधि, और जहां समाधि लग रही है तो वहां पर आत्मा को होना अनिवार्य है। तो इसलिए कहा प्रत्येकतानता, मन के साथ ईश्वर का और ईश्वर के साथ मन का, दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। इस संबंध को लगातार बनाए रखना, उसके लिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं सदृश प्रवाह, एक जैसा प्रवाह, यानी निरंतर ये जो एकतानता बनी रहे। एकतानता का मतलब एक सरीखा, एक धार की तरह, धार को टूटने नहीं देना। अब तो बहुत साधन हो गए, पहले इतने साधन नहीं होते थे। तो मान लीजिए तेल का या घी का कोई पीपा है, टिन, जिसमें तेल या घी भरा हुआ हो, उसको किसी बोतल में डालना हो तो क्या करते हम? एक थाली रखते, एक बड़ा पात्र रखते, नीचे उसमें बोतल रखते थे, ठीक है जी। फिर पीपा को ऊपर उठाते हैं और एक वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप? कुप्पी, ठीक है, की वो लगाते हैं और उसमें एक ऊपर से उठा करके धार बनाते हुए डालते हैं, और जब तक वो धार चलता रहता है तो बोतल भरता रहता है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बोतल भरना बंद, बोतल नहीं भरेगा, क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो जो धार लगातार चलता है ना, वो धार तेल का, घी का, जिस किसी को भी आप धार बना करके डालो, वो जो धार है उस धार को टूटने नहीं देना है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर एकतानता, ये जो धार है, कौन सा धार? आत्मा ईश्वर के साथ, या यूं कहिए मन का और ईश्वर के साथ निरंतर जो संबंध है, जिसमें आपने लगा के रखा, ये जो संबंध है लगातार बनाए रहना है, सदृश प्रवाह चलना है। प्रत्येक का ईश्वर के साथ, ईश्वर का और प्रत्येक के साथ निरंतर संबंध, लगातार संबंध निरंतर चलता रहे, उसमें टूटन नहीं होना चाहिए। ये जब तक बना रहेगा तब तक ध्यान चलता रहेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रत्यांतरेण अपरामृष्टो ध्यानम। प्रत्यांतरेण, उस प्रत्यय को, उस मन को छोड़ करके और कुछ नहीं लाना, और किसी पदार्थ को नहीं लाना। प्रत्यांतर का मतलब है मन से भिन्न और किसी को नहीं लाना। किसी वस्तु को लाओगे तो उस वस्तु का और ईश्वर का एकतानता बन जाएगी। तो ईश्वर को बुला देंगे और उसी वस्तु को सामने रखेंगे। चाहे किसी रूप वाली वस्तु को ले आइए, वहां पर याद कर लीजिएगा, ध्यान करते करते बीच में, तो रूप वाली वस्तु सामने रहेगी, ईश्वर ओझल हो जाएगा। या कोई रस वाली वस्तु को लाइए तो रस वाली वस्तु सामने रहेगी, ईश्वर ओझल हो जाएगा। इसलिए प्रत्ययांतर यानी मन से भिन्न और किसी को साथ नहीं लाना वहां पर, बस प्रत्यय और ईश्वर, यानी मन और ईश्वर दोनों की एकतानता बनी रहनी चाहिए वहां पर। यह है प्रत्येकतानता। जब यह प्रत्येकतानता निरंतर बनी रहेगी, मन का और ईश्वर का संबंध लगातार बना रहेगा, यह संबंध जब तक चलता रहेगा तब तक ध्यान चलता रहेगा। और ये एकतानता, जो एक सरीखा, एक धार जो चल रहा है, दोनों का संबंध निरंतर बनाए रह रहा है, अगर वो संबंध टूट जाए तो ध्यान टूट जाएगा। ये ध्यान, इसको और पूरा समझना होगा हमको। केवल वो जो संबंध बना हुआ है परमात्मा का और मन के साथ परमात्मा का जो संबंध बना हुआ, केवल हमने संबंध को सामने रखा अभी, और उस संबंध के साथ करना क्या है यह भी समझना होगा हमें। केवल संबंध को हमने स्थापित किया और उस संबंध को बराबर बनाए रखना है हमको, उस संबंध को टूटने नहीं देना है।
अब ये संबंध जब तक चलता रहेगा तब तक ध्यान बना रहेगा, और संबंध के टूटते ध्यान टूट जाएगा। यह है प्रत्येकतानता। तो तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान की परिभाषा में महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया, जहां धारणा बनाते हैं उस धारणा देश में, धारणा स्थल में मन को जो टिका के रखा है, उस टिके हुए मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। मन तो वो टिका हुआ है वहां पर, केवल टिका के रखा था हमने पहले धारणा में। अब उस टिके हुए मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। वही परमात्मा है जहां मन टिका हुआ है, बस ज्ञान रूप से अनुभूति के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर उस मन को परमात्मा के साथ जोड़ना है। यद्यपि पहले से जुड़ा हुआ है मन, ईश्वर में ही तो है, ईश्वर से अलग हो नहीं सकता मन, क्योंकि सब जगह ईश्वर है तो ईश्वर में है। लेकिन ज्ञान रूप से, अनुभव रूप से, प्रतीति के रूप में ईश्वर के साथ नहीं जुड़ा है। देखिए, मैं आपको देख रहा हूं तो प्रतीति के रूप में देख रहा हूं तो आपको समझ लूंगा, लेकिन आंखें खुली है, आपको लग रहा है मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मन को कहीं और ले जाऊं, मैं मन में कुछ और विचार कर लूं, तो मैं आपको देखता हुआ, यानी मेरी आंखें आप पर होती हुई भी मैं आपको जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपकी प्रतीति नहीं हो रही है, मेरे को कुछ और प्रतीति हो रही है, और कुछ अनुभव हो रहा है, और कुछ सोच रहा हूं मैं मन के अंदर। कभी कभी ऐसा करते ही ना हम लोग, कभी कभी ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो इस स्थिति में हमको समझना होगा कि वो जो एकतानता है परमात्मा के साथ मन का और मन के साथ परमात्मा का, वो संबंध ज्ञानात्मक होना चाहिए, अनुभूति के स्तर पर होना चाहिए, प्रतीति के स्तर पर होना चाहिए। ये प्रतीति मन के अंदर होना चाहिए कि हां, मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं, ईश्वर मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा मन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर मेरे मन के साथ जुड़े हुए हैं। यह प्रतीति जब तक बनी रहेगी तब तक ध्यान चलता रहेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।